श्री महापुराण संहिता कुमार खंड द्वितीयोध्याय। भगवान शिव के तेज से स्कंद का प्रादुर्भाव और सर्वत्र महान आनंदोत्सव का होना। ब्रह्मोवाच तदा कर्ण महादेवो योग ज्ञान विशारदः त्यक्त कामो न तत्याज संभोगम पार्वती भयात्। आज गाम गृहद्वारे सुराणां निकटं शिवः दैत्येन पीड़ितानां च शंकरो भक्तवत्सलः। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं एवं विष्णु की स्तुति सुनकर योग ज्ञान विशारद भगवान शंकर यद्यपि निष्काम हैं तथापि उन्होंने भोग का परित्याग नहीं किया। फिर वे भक्तवत्सल शंकर दैत्य से पीड़ित हुए देवताओं के समीप घर के दरवाजे पर आए। देवाः सर्वे प्रभुं दृष्ट्वा हरिणा च मया शिवं बभूवुः सुखिनश्चाति तथा वै भक्तवत्सलम्। उस समय मुझ ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ देवगण भक्तवत्सल प्रभु शिव का दर्शन कर अत्यंत सुखी हुए। इत्याकर्णवचस्तेषां सुराणां भगवान भवः प्रत्युवाच विष्णात्मा धूयमानेन चेतसा। उन देवताओं का पूर्वोक्त वचन सुनकर दुखी आत्मा वाले भगवान शंकर ने उद्विग्न मन होकर उत्तर दिया, प्रणम्य सुमहाप्रीत्या नतस्कन्धाश्च निर्जराः तुष्टुः शंकरं सर्वे मया च हरिनाम्ने। देवताओं ने सिर झुकाकर परम स्नेह पूर्वक शंकर को प्रणाम किया और हे मुने, मुझ ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ सभी देवताओं ने शंकर की स्तुति की। देवावचुः देवदेव महादेव करुणासागर प्रभो अंतर्यामी सर्वेषां सर्वं जानासि शंकर। देवकार्यं कुरु विभो रक्ष देवान् महेश्वर। जहि गत्यान् कृपां कृत्वा तारकादीन महाप्रभो। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणासागर प्रभो, आप सबके अंतर्यामी हैं। हे शंकर, आप सब कुछ जानते हैं। हे विभो, हम देवताओं का कार्य कीजिए। हे महेश्वर, देवताओं की रक्षा कीजिए तथा हे महाप्रभु, कृपा करके तारकादि असुरों का विनाश कीजिए। शिववाच हे विष्णु, हे विदेह देवाः सर्वेषां वो मनोगते यद्भावे तद्भवत्येव कोऽपि नो तन्निवारकः। शिव बोले, हे विष्णु, हे विधाता, हे देवों, मैं आप सबके मन का अभिप्राय जान रहा हूँ, किंतु जो होना है वह होता ही है। भावी का निवारण करने वाला कोई नहीं है। यज्जातं तज्जातमेव प्रस्तुतं शृणुतामराः शिवरे तत्स्खलितं वीर्यं को ग्रहिष्यति मेधुना। हे देवो, जो होना था वह तो हो गया, अब जो उपस्थित है उसके विषय में सुनिए। मुझ शिव के स्खलित इस तेज को इस समय कौन धारण करेगा। सगृहणीयादिति प्रोच पातयामास तद्भुवि अग्निर्भोक्ता कपूतो हि प्रेरिता सर्वनिर्जरैः। अभक्षच्छाम्भवं वीर्यं चञ्च्वातु निखिलं तदा एतस्मिन्नन्तरे तत्राजगाम गिरिजामुने। शिवागम विलम्बे च ददर्श सुरपुंगवान् ज्ञात्वा तद्वृत्तं खिलं महाक्रोधयुता शिवा। उवाच त्रिदशान् सर्वान् हरिप्रभृतिकांस्तदा। जिसे धारण करना हो वह धारण करे। इस प्रकार कहकर शंकर जी मौन हो गए। तब देवताओं से प्रेरणा प्राप्त अग्नि ने कपूत होकर अपने चोंच से शंकर के पृथ्वी पर गिरे समस्त तेज को ग्रहण कर लिया। हे नारद, इसी समय शिव के आगमन में विलंब देखकर वहां पर भगवती गिरिजा आकर उपस्थित हो गईं। उन्होंने देवताओं को देखा। वहां का वह संपूर्ण वृत्तांत जानकर पार्वती महाक्रोधित हो गईं। तब उन्होंने विष्णु प्रभृति सभी देवताओं से क्रोध में भरकर कहा। देवी उवाच रे सुरगणाः सर्वे यूयं दृष्टा विशेषतः स्वार्थ संसाधका नित्यं तदर्थं परदुःखदाः। देवी बोली, हे देवगणों, तुम लोग बड़े दुष्ट हो। तुम हमेशा अपने स्वार्थ साधन में लगे रहते हो और अपने स्वार्थ साधन के निमित्त दूसरों को कष्ट देते हो। स्वार्थ हेतुर्महेशान् आराध्य परमं प्रभुं नष्टं चक्रुर्महत्
नष्टं चक्रुर्मद विहारं वन्ध्या भवमहं सुराः मां विरोध्य सुखं नैव केषाञ्चिदपि निर्जराः तस्मात् दुःखं भवेद्यो हि दुष्टानां त्रिदिवौकसाम्। तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिव की स्तुति कर मेरा विहार भंग किया। हे देवो, इसी कारण मैं बंध्या हो गई। हे देवताओं, मेरा विरोध करने से तुम देवताओं को कभी सुख प्राप्त नहीं होगा और तुम दुष्ट देवताओं को इसी प्रकार महादुख प्राप्त होगा। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा विष्णु प्रमुखान् सुरान् सर्वान् शशापसा प्रज्वलन्ति प्रकोपेन शैलराज सुता शिवा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार क्रोध से जलती हुई शैलपुत्री पार्वती ने विष्णु प्रभृति सभी देवगणों को शाप दिया। पार्वती उवाच अद्य प्रभृति देवानां बन्ध्या भार्या भवन्त्विति देवाश दुःखिताः सन्तु निकला मद विरोधिनः। पार्वती बोली, आज से सब देवताओं की स्त्रियां बंध्या हो जाएं और मेरा विरोध करने वाले सभी देवगण सर्वदा दुख प्राप्त करें। ब्रह्मोवाच इति शप्त्वाखिलान् देवान् वैष्णवाद्यान् सकलेश्वरी वाच पावकं क्रुद्धा भक्षितं शिवरेत सह। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सर्वेश्वरी भगवती पार्वती ने विष्णु प्रभृति देवगणों को शाप देकर क्रोधपूर्ण हो शिव के तेज का भक्षण करने वाले अग्नि से कहा। पार्वती उवाच सर्वभक्ति भव शुचे पीडितात्मेति नित्यशः शिव तत्त्वं न जानासि मूर्खोऽसि सुरकार्यकृत। पार्वती बोली, हे अग्नि, आज से तुम सर्वभक्षी होकर सदैव दुख प्राप्त करोगे। तुम्हें शिव तत्व का ज्ञान नहीं है, तुम देवगणों का कार्य करने वाले मूर्ख हो। रे शठ महादुष्ट दुष्टानां दुष्ट बोधवान अभक्ष शिव वीर्यं यन्नाकाशी रुचितम हितम। हे शठ, हे दुष्टों में महादुष्ट, तुम बड़े दुर्बुद्धि हो। तुमने जो शिव के तेज का भक्षण किया है यह अच्छा नहीं किया। ब्रह्मोवाच इति शप्त्वा शिवा वह्निं सहेशेन नगात्मजा जगाम स्वालयं शीघ्रं संतुष्टा ततो मुने। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार अग्नि को शाप देकर असंतुष्ट होकर भगवती पार्वती भगवान महेश्वर के साथ शीघ्रता पूर्वक अपने आवास में चली गई। गत्वा शिवा शिवं सम्यक् बोधयामास यत्नतः अजीजनत परम पुत्रं गणेशाख्यं मुनीश्वर तद्वृत्तान्तं शेखं च वर्णयिष्ये मुनिव्रतः। इदानीं शृणुषु प्रीत्या गुहोत्पत्तिं वदाम्यहम्। हे मुनीश्वर, वहां जाकर पार्वती ने प्रयत्न पूर्वक भली भांति शंकर जी को समझाया। फिर उनके सर्वश्रेष्ठ गणेश नामक पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुने, इन गणेश जी का संपूर्ण वृत्तांत मैं आगे कहूंगा। इस समय आप प्रेम पूर्वक कार्तिकेय की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। मैं कह रहा हूँ। पावकार मन्नादि भुंजते निर्जराः खलु वेदवाण्येति सर्वे ते सगर्भा अभवन् सुराः। देवता लोग अग्नि के मुख से ही भोजन करते हैं, ऐसा वेद का वचन है। अतः अग्नि के गर्भ धारण करने से सभी देवता गर्भयुक्त हो गए। ततो सहन्तस्तद्वीर्यं पीडिताः भवन् सुराः विष्णुवाद्या निखिलाश्चाति शिवाज्ञानष्टबुद्धयः। शिव के तेज को सहन न करते हुए वे देवता पीड़ित हो गए। यही दशा विष्णु आदि देवताओं की भी हो गई, क्योंकि देवी पार्वती की आज्ञा से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। अथ विष्णु प्रभृतिपाः सर्वे देवा विमोहिताः दह्यमाना शीघ्रं शरणं पार्वतीपतेः। शिवालयस्य ते द्वारि गत्वा सर्वे विनम्रकाः तुष्टुभो स शिवं शम्भुं प्रीत्या साञ्जलयः सुराः। इसके बाद विष्णु प्रभृति सभी देवता मोहित होकर शिव के वीर रूप अग्नि से जलते हुए शीघ्र ही पार्वती पति भगवान शंकर की शरण में गए। वे लोग शिव जी के गृह द्वार पर जाकर नम्रता से हाथ जोड़ अत्यंत प्रीति पूर्वक पार्वती सहित भगवान की स्तुति करने लगे। देवाऊचु देव देव गिरे
देव महादेव गिरिजेश महाप्रभो किं जातं धुनानाथ तव माया दुरात्मया। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे गिरिजेश, हे महाप्रभु, हे नाथ, यह क्या हो गया? निश्चय ही आपकी माया को समझना बड़ा कठिन है। सगर्भाश वयं जाता मानस्य रेतसा तव शंभो कुरु कृपां निवारय दशामिमाम्। हम लोग गर्भयुक्त होकर आपकी असह्य वीर ज्वाला से जल रहे हैं। हे शंभो, कृपा कीजिए और हम लोगों की दुर्वस्था का निवारण कीजिए। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्यामरनुतिं परमेशः शिवापतिः आजगाम दुर्गम द्वारी जत्र देवाः स्थिता मुने। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, देवताओं की इस प्रकार की स्तुति सुनकर उमापति परमेश्वर शिव गृह द्वार पर जहाँ देवता स्थित थे वहाँ शीघ्र आए। आगतम शंकरम द्वारी सर्वे देवास साच्युताः प्रणम्य तुष्टुभुः प्रीत्या नर्तका भक्तवत्सलम्। द्वार पर आए हुए सदाशिव को देखते ही विष्णु समेत सभी देवगण विनम्र होकर प्रणाम कर उस भक्त वत्सल की प्रेम पूर्वक स्तुति करने लगे। देवाऊचुः शंभो शिव महेशान त्वां नताः स्म विशेषतः रक्षणा शरणापन्नान् दह्यमानाश्रेतसा। देवता बोले, हे शंभो, हे शिव, हे महादेव, आपको विशेष रूप से प्रणाम करते हैं। आपके तेज से जलते हुए हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। इदं दुखम हर हर भवामोहि मृता ध्रुवम त्वां विना कः समर्थोऽद्य देव दुख निवारणे। हे हर, इस दुख का हरण कीजिए, अन्यथा हम लोग निश्चित ही मर जाएंगे। इस समय देवताओं के दुख का निवारण करने में आपके बिना कौन समर्थ है? ब्रह्मोवाच इति दीनतरं वाक्यमाकर्ण्य सुरराज प्रभुः प्रत्युवाच विहस्यात् ससुरान् भक्तवत्सलः। ब्रह्मा जी बोले, भक्तवत्सल सुरेश्वर भगवान शिव ने ऐसी दिनवाणी को सुनकर हंसते हुए देवताओं को उत्तर दिया। शिववाच हे हरे विधे देवाः सर्वे शृण्वन्तु मद्वचः भविष्यति सुखं बोध्य सावधाना भवन्तु हि एतद्वमत्तमद्वीर्यं द्रुतमेवाखिलाः सुराः सुखिनस्तद्विशेषेण शासनान् मम सुप्रभोः। शिव बोले, हे हरे, हे ब्रह्मन, हे देवो, आप सभी मेरी बात सुने। आप लोग आज ही सुखी हो जाएंगे, सावधान हो जाएं। सभी देवगण मेरे तेज का शीघ्र ही वमन कर दें। मुझ प्रभु की आज्ञा मानने से आप लोगों को विशेष सुख होगा। ब्रह्मवाच इत्यादं शिरसाधाय विष्णुवाद्याः सकलाः सुराः आकर्षुर्वमनं शीघ्रं स्मरन्तः शिवमव्ययम्। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु आदि सभी देवताओं ने इस आज्ञा को शिरोधार्य करके अव्यय भगवान शिव का स्मरण करते हुए शीघ्र ही तेज का वर्णन कर दिया। तच्छंभुरेतः स्वर्णाभं पर्वताकारमद्भुतम् अभवत् पतितं भूमौ स्पृशद्यामेव सुप्रभम्। शंभु का स्वर्णिमाभा वाला अद्भुत तथा सुंदर कांति वाला वह तेज भूमि पर गिरकर पर्वताकार हो गया और अंतरिक्ष का स्पर्श करने लगा। अब सुखिनः सर्वे सुराः सर्वेच्युतादयः अस्तुवन् परमेशानं शंकरं भक्तवत्सलम्। श्री हरि सहित सभी देवता सुखी हो गए और भक्तवत्सल परमेश्वर शिव की स्तुति करने लगे। पावकस्त्वभवन्नैव सुखी तत्र मुनीश्वर तस्याज्ञां परमोदाद्वय शंकरः परमेश्वरः। हे मुनीश्वर, किंतु अग्निदेव वहीं प्रसन्न नहीं हुए। तब परमेश्वर श्रेष्ठ शंकर ने उन्हें आज्ञा दी। ततः सा वह निर्विकलः सांदलेर्नतको मुने अस्तौच्छिवं सुखीनात्मा वचनं चेदं ब्रवीत। हे मुने, तदनंतर वे अग्निदेव मन में सुख न मानकर विकल हो हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक शिव की स्तुति करते हुए इस प्रकार बोले। अग्निरुवाच
देव देव महेशान मूढ़ोऽहं तव सेवकः क्षमस्व मे पराधं हि मम दाहं निवारय। तम दीनवत्सलः स्वामिन् शंकरः परमेश्वरः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पावको दीनवत्सलम्। अग्नि बोले, देवाधिदेव महेश्वर, मैं मूर्ख हूँ तथापि आपका सेवक हूँ। मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे दाह का निवारण करें। हे स्वामी, आप दीनवत्सल परमेश्वर सदाशिव हैं। इस प्रकार से प्रसन्नात्मा अग्निदेव ने दीनवत्सल शिव से कहा। ब्रह्मवाच इत्याकर्ण सुचैर्वाणीं स शंभो परमेश्वरः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पावकं दीनवत्सलः। ब्रह्मा जी बोले, अग्नि की यह बात सुनकर दीनवत्सल उन परमेशान सदाशिव ने प्रसन्न होकर अग्नि से इस प्रकार कहा। शिव उवाच, कृतं त्वनुचितं कर्म मे प्रेतो भक्षितं हि यत् अतो निवृत्तस्तेदाह पापाधिक्यान् मदाज्ञया। इदानीं त्वं सुखी नाम शुचे मच्छरणागतः अतः प्रसन्नो जातोऽहं सर्वं दुःखं विनश्यति। शिव बोले, हे अग्नि, पाप की अधिकता के कारण ही तुमने यह अनुचित कार्य किया कि मेरे तेज का भक्षण कर लिया। अब मेरी आज्ञा से तुम्हारी दाह का निवारण हो गया। हे अग्नि, अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, इससे मैं प्रसन्न हुआ। अब तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा और तुम सुखी हो जाओगे। कस्याचित् सुस्त्रियां यौनौ मद्रे तस्य त्यज यत्नतः भविष्यसि सुखी त्वं हि निर्दाहात्मा विशेषतः। अब तुम किसी सुलक्षणा स्त्री में मेरे देह को प्रयत्न पूर्वक स्थापित करो, इससे तुम दाह मुक्त होकर विशेष रूप से सुखी हो जाओगे। ब्रह्मोवाच, शंभुवाक्यं निशम्येति प्रत्युवाच शनैः शुचिः सांदर्नतकः प्रीत्या शंकरं भक्त शंकरं। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शंकर की बात को सुनकर अग्नि हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रीतिपूर्वक भक्तों के कल्याण करने वाले भगवान शंकर से धीरे धीरे बोले। दुरासदमिदं तेजस्तव नाथ महेश्वर काचिन्नास्ति विनाशक्ता धर्तुं योनौ जगत्त्रये। हे महेश्वर, हे नाथ, आपका यह तेज असह्य है। शक्ति स्वरूपा भगवती के अतिरिक्त तीनों लोकों में इसे धारण करने में कोई समर्थ नहीं है। इत्थं यदा ब्रवीद वह्निस्तदा त्वं मुनिसत्तं शंकर प्रेरितः प्राप्तो ह्यादाग्निमुपकारकः। हे मुनिश्रेष्ठ, अग्नि ने जब ऐसा कहा तब हृदय से अग्नि का उपकार चाहने वाले आपने भगवान शंकर की प्रेरणा से इस प्रकार कहा। नारदवाच, शृणु मद्वचनं वहने तव दाहहरं शुभं परमानंददं रम्यं सर्वकष्टनिवारकं। नारद जी बोले, हे अग्नि, तुम्हारे दाह का निवारण करने वाला कल्याणकारी परम आनंददायक रमणी तथा सभी कष्टों का निवारण करने वाला मेरा वचन सुनो। कृतोपायमिमं वहने सुखी भव विदाहकः शिवेच्छया मया सम्यक उत्तम तातेत मादरात। हे बहने, मेरे द्वारा बतलाए जाने वाले इस उपाय को करके दाह रहित होकर सुखी हो जाओ। हे तात, भगवान शिव की इच्छा से ही मैंने आदरपूर्वक भली भांति कहा है। तपोमास स्नान कर्त्य स्त्रियो यास्युप्रगे शुचे तद्देहेषु स्थापयित्वं शिवरे तस्त्विदं महत्। हे शुचे, माघ मास में प्रातः काल में स्त्रियां स्नान करती हों, इस महान तेज को तुम उनके शरीर में स्थापित कर दो। ब्रह्मोवाच, तस्मिन्नवसरे तत्रागता सप्तमुनिस्त्रियः तपोमासे स्नानकामाः प्रातः तन्नियमा मुने। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उसी अवसर पर माघ मास में प्रातः काल नियम पूर्वक स्नान करने की इच्छा से सप्तर्षियों की स्त्रियां वहां आईं। स्नानं कृत्वा स्त्रियस्ताहि महाशीतार्दिताश्च खड्गन्तुकामा मुने याता वह्निज्वाला समीपतः। हे मुने, स्नान करके वे स्त्रियां अत्यंत ठंड से पीड़ित हो गईं और उसमें से 6 स्त्रियां अग्निज्वाला के समीप जाने की इच्छा से वहां से चल पड़ी।
विमोहिताशता दृष्ट्वा रुन्धति गिरिशाग्रया निशिषेध विशेखेन सुचरित्रा सुबोधिनी। उन्हें मोहित देखकर सुचरित्रा ज्ञानवती देवी अरुंधति ने शिव की आज्ञा से उन्हें जाने से विशेष रूप से रोका। ताखलमुनि स्त्रियो महादठा तत्र गता मुने स्वशीत विनिवर्त्यर्थं मोहिताः शिव मायया। हे मुनि, भगवान शिव की माया से मोहित हुए 6 ऋषि पत्नियां अपने शीत का निवारण करने के लिए हठपूर्वक वहां जा पहुंची। तत्रेतः कणिकाः सद्यस्तद्देहान् विविशुर्मुने रोमद्वाराखिलावैर्निर्भूताः विवर्जितः। हे मुने, अग्नि के द्वारा गृहीत उस रेत के सभी कण रोमकूपों के द्वारा शीघ्र ही 19 ऋषि पत्नियों के देहों में प्रविष्ट हो गए और वे अग्निदाह से मुक्त हो गई। अंतर्धाय कृतं वह निर्ज्वाला रूपो जगामः सुखी स्वलोकं मनसा स्मरन् स्वा शंकरं च तम्। अग्नि अंतर ध्यान होकर ज्वाला रूप से शीघ्र ही उन भगवान शंकर और आपका मन से स्मरण करते हुए सुखपूर्वक अपने लोक को चले गए। सगर्भास्ताः स्त्रियः साधो भवन्ताः प्रपीडिताः जग्मु स्वभवनं तारुन्धति दुःखिताग्निना। हे साधो, वे स्त्रियां अग्नि के द्वारा दाह से पीड़ित और गर्भवती हो गईं। हे तात, अरुंधति दुखी होकर अपने आश्रम को चली गईं। दृष्ट्वा स्त्री गतिं तात नाथा क्रोधाकुलाधृतं तत्यजुस्ताः स्त्रियास्तात सुसंमन्त्र्य परस्परम्। हे तात, अपनी स्त्रियों की गर्भावस्था देखकर उनके पति तुरंत क्रोध से व्याकुल हो गए और परस्पर भली भांति विचार विमर्श करके उन्होंने अपनी पत्नियों का त्याग कर दिया। अथताः खटे स्त्रियः सर्वा दृष्ट्वा स्वव्यभिचारकं महादुःखान्वितास्ताता भवन्नाकुलमानसाः। हे तात, 6 ऋषि पत्नियां अपनी गर्भावस्था का विचार करके अत्यंत दुखित और व्याकुल चित्त वाली हो गई। तत्यजो शिवहेतस्तद् गर्भरूपं मुनिस्त्रियः ताहिमाचलपृष्ठे था भवन्ताः विवर्जिताः। उन मुनि पत्नियों ने शिव के उस गर्भरूप तेज को हिमशिखर पर त्याग दिया और बेदार रहित हो गई। असहन शिवहेतस्तद्धिमाद्रिकम्पमुद्वहन् गंगायां प्राक्षिपत्तूर्णं सह्यं दाह पीड़ितः। भगवान शिव के उस असहनीय तेज को धारण करने में असमर्थ होने के कारण हिमालय प्रकंपित हो उठे और दाह से पीड़ित होकर उन्होंने शीघ्र ही उस तेज को गंगा में विसर्जित कर दिया। गंगयापि च तद्वीर्यं दुस्सहं परमात्मनः निक्षिप्तं हि सरस्तंभे तरंगय सर्वैर्मुनीश्वर। हे मुनीश्वर, गंगा ने भी परमात्मा के उस दुसह तेज को अपनी तरंगों के द्वारा सरकंडों के समूह में स्थापित कर दिया। पतितं तत्र तत्रेतो द्रुतं बालो बभूवः सुंदरः सुभगः श्रीमान् तेजस्वी प्रीतिवर्धनः। वहां गिरा हुआ वह तेज शीघ्र ही एक सुंदर सौभाग्यशाली शोभायुक्त तेजस्वी और प्रीति को बढ़ाने वाला बालक के रूप में परिणित हो गया। मार्गमासे शिते पक्षे तथा कष्टं मुनीश्वर प्रादुर्भावो भवत्तस्य शिवपुत्रस्य भूतले। हे मुनीश्वर, मार्गशीर्ष अगहन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उस शिवपुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। तस्मिन्नवसरे ब्रह्मन् कस्माद्धिं शैलजा अभूतं सुखिनौ तत्र स्वगिरौ गिरिशोऽपि च। तस्मिन्नवसरे ब्रह्मन् कस्माद्धिं शैलजा अभूतं सुखिनौ तत्र स्वगिरौ गिरिशोऽपि च। हे ब्रह्मन, उस अवसर पर अपने कैलाश पर्वत पर हिमालय पुत्री पार्वती तथा भगवान शंकर भी अकस्मात आनंदित हो उठे। शिवाकुचाभ्यां शुश्रावोपय आनंद संभवं तत्र गत्वा च सर्वेषां शुभमासीन् मुनेधिकम्। हे मुने,
भगवती पार्वती के स्तनों में आनंदातिरेक के कारण दुग्ध स्राव होने लगा। वहां जाकर सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। मंगलम चा भवत्तात त्रिलोक्यां सुखदं सतां खलानां भवद विघ्नो दैत्यानां च विषेकतः। हे तात, त्रिलोकी में सभी सज्जनों के यहाँ अत्यंत सुख देने वाला मांगलिक वातावरण हो गया। दुष्ट दैत्यों के यहाँ विशेष रूप से विघ्न होने लगे। अकस्मात् भवद व्योम्नि परमो दुदुम्भिध्वनिः पुष्पवृष्टिः पपाताशु बालकोपरि नारद। हे नारद, अकस्मात अंतरिक्ष में महान दुंदुभि नाद होने लगा और उस बालक पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। विष्णुवादीनां समस्तानां देवानां मुनिसत्तम अभूत कस्मात् परम आनंदः परमोत्सवः। अभूत कस्मात् परम आनंदः परमोत्सवः। हे मुनिश्रेष्ठ, विष्णु आदि सभी देवताओं को अकस्मात परम आनंद हुआ और महान उत्सव भी होने लगा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां संहितायां चतुर्थे कुमार खंडे शिवपुत्र जनन वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्यायः।